मेगा फाइनल मुकाबला काउंटडाउन के साथ शुरुआत करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। दोनों प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है। मेगा फाइनल मुकाबला साउथ गुजरात प्रीमियर लीग है। बॉयजलन पीपलोद बल्लेबाजी के ऊपर। हेलो, पहली गेंद और एक स्लिप के साथ शुरुआत की है। चिराग रॉयल्स ने कुछ अलग अंदाज में डिफेंड करने के लिए उतरे हैं मैदान के ऊपर। बंटी स्ट्राइक के ऊपर हल्के हाथों से टैप किया स्वीपर कवर की दिशा में। जब तक डाउन द ग्राउंड गेंद जाती, कप्तान वाइस कप्तान टीम की याग्निक रिक्का गेंद को उठाते, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन पूरा करने का। जेवी के बंटी की जोड़ी मैदान के ऊपर बॉयजलन पीपलोद की बात की जाए तो पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है, अपना टाइटल डिफेंड कर रही है। टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट हिट भी है, फिट भी है। साउथ गुजरात प्रीमियर लीग देलवाड़ा क्रिकेट मैदान के ऊपर लीडर बोर्ड की तरफ नजर डालेंगे। मिहिर त्रिवेदी 114 रन, टूर्नामेंट से टीम बाहर हो चुकी है। राको हड़पति उनके पीछे 113 रन के ऊपर है, एक रन पीछे है। विकेट में दीपिन सुकानी बॉयजलन पीपलोद की 11 विकेट के साथ। बड़े शॉट का प्रयास था, थोड़े से बाहर की तरफ निकले, रूम बनाया जरूर था। बॉडी लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास था, स्क्वायर की दिशा में बाउंड लाइन के ऊपर गेंद जब तक उठाकर थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा कर चुके हैं। दीपिन सुकानी 11 विकेट, उसके बाद याग्निक पटेल चिराग रॉयल्स के 8 विकेट के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। तीसरे के ऊपर तेजस पटेल चिराग रॉयल्स के 8 विकेट। फील्डिंग की बात की जाए तो बेस्ट फील्डर में लालू मरोली, टूर्नामेंट से टीम बाहर हो चुके, 7 डिसमिसल। राको हड़पति 7 डिसमिसल के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। और मिहिर त्रिवेदी आर की एपी के 11 के कप्तान, टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है टीम। ऑन साइड के 17 में शॉट पुल किया, डाउन द ग्राउंड हरी ग्रास जीती हुई गेंद के मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, एक ही रन मिलेगा। सिंगल से आगे बढ़ रहे हैं मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर की रेस में। तीनों प्लेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर बॉयजलन पीपलोद की, दीपिन सुकानी, तेजस पटेल और उसके बाद राको हड़पति। ये अभी तक का लेखा जोखा पूरी टूर्नामेंट का कुल मिलाकर 147 रन, 147 रन इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर एंड 28 रन है लो स्कोर है इस टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट की स्टेटस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 180 सिक्सर लगे हैं। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला जरूर है, लॉन्गन के ऊपर फील्डर तैनात, एक टप्पा गेंद को फील करेंगे जब तक थ्रो देंगे, एक रन। पहला ओवर अच्छा गुजरता हुआ, एक्स्ट्रा 277 देखा जाए तो 180 सिक्सर एंड 4 हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट देखने को मिली है। 6 मरतबा 50+ की पार्टनरशिप। कैच हिट की मांग, हवा में गेंद, विकेट का पतन। बॉयजलन पीपलोद का लगने वाला पहला झटका, विकेट नंबर फर्स्ट। आखिरी गेंद के ऊपर बंटी पटेल बड़े शॉट के लिए गए जरूर थे, आखिरकार अपना विकेट खोया और डगआउट की तरफ लौटेंगे। एक ओवर की समाप्ति के बाद बॉयजलन पीपलोद 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये मेगा फाइनल मुकाबला द्वितीय रोशनी में नहाता हुआ दिलवाड़ा का ये मैदान, अतुल भाई ने बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड को सजाया। ग्राउंड को आउटफील्ड बहुत तेज है, इसका एवरेज 1000+ रन 56 मैच जब से क्रिक हीरोज के ऊपर आईडी अपनी ज्वाइन की है। पिछली 5 इनिंग में 66 रन बनाए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बल्लेबाजी में दमकम है, जयमीन टेलर है, धवल बारिया है, मिरल पटेल है, चीकू, दीपिन सुकानी, नयन पाथरी, राको हड़पति कप्तान, शिव पटेल, नील पटेल, ये पूरी टीम स्क्वाड है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर याग्निक पटेल जयपुर से बिलोंग करते हैं, वलसाड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हुए ये प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लंबा अनुभव। 2 रन देकर 5 सफलता निकालना, ये उनका करियर का बेस्ट पहले इकोनॉमी 9 की रही अपने करियर में। 384 विकेट निकाल चुके हैं, कुल मिलाकर 485वां मैच खेलते हुए। वैसे अपने करियर में कम से कम 2000+ मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन जब से क्रिक हीरोज के ऊपर आईडी ज्वाइन की है वो रिकॉर्ड आपके सामने मैं प्रस्तुत करता जा रहा हूँ।
फाइनल मुकाबला पवेन पिपलोद 1 ओवर की समाप्ति 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर जयवीक 2 गेंद 2 रन के ऊपर खेल रहे हैं। रिवर्स का प्रयास, पॉइंट और गली के फील्डर के बीच में से गेंद चली गई, प्रॉपर बल्ले के ऊपर लगी और चौका बटोरा। इस चौके के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 8 रन। पहला चौका पारी का जयवीक के बल्ले से। सात गेंद 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पहला चौका। खेलना कर चाहते थे, बड़ा शॉट सीधा फील्डर तैनात किया था, वहीं पर कैच दे बैठे और 1 विकेट का पतन। जयवीक 4 गेंदें खेले 6 रन बनाकर डकआउट। देखिए पिच एक बहुत ही खूबसूरत, 4 दिन लगातार वक्त नहीं मिलता है, रात को 1 बजे मैच खत्म होता है, उसके बाद व्रज और जय पटेल, वो दाऊद के नाम से पहचाने जाते हैं, ढिंगली, पार्थ ढिंगली, उन्होंने बहुत ही अच्छी पिच सजाई है। 10 मैचेस हो गए फिर भी पिच को कुछ आंच नहीं आएगी। अतुल भाई की ये लाज रख ली दोनों प्लेयर ने, ग्राउंड्समैन। दूसरे विकेट का पतन, भव्य पिपलोद को 8 के नीचे स्कोर के ऊपर लगने वाला दूसरा झटका। दोनों प्रारंभिक जोड़ी डकआउट लौट चुकी है। तीसरे और चौथे क्रम के बल्लेबाज के बीच में थोड़ी सी पार्टनरशिप की जरूरत है। पिछले साल की बात कीजिए तो भव्य पिपलोद के सामने राधा माधव 11 थी, वहां पर चैंपियन हुई थी। राको हड़पति कप्तानी सुकानी पद संभाल रखे थे, वहां पर चैंपियन करवाया सतीश भाई सुरती को। और फाइनल में 48 गेंदों में 54 रन नहीं बने थे। सीधे बल्ले से बड़े शॉट का प्रयास था, कैच की मांग थोड़ी सी आगे गिरी, भाग्यशाली रहे कि फील्डर तक गेंद कैरी नहीं की। शिव पटेल आए और सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। साउथ गुजरात प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर्स की बात की जाए तो मुकुंद राय चौधरी और देवभाई चौधरी, उसको साथ दिया गया। उनके साथी मित्र की ओर से एक भव्य से अति भव्य टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया और खेलना कहीं और चाहते थे। कवर के जानिब गेंद गई शॉर्टिश मिड विकेट के ऊपर, शॉर्टिश मिड ऑन के फील्डर ने जाकर गेंद को फील किया, तब तक 2 अंकों में रन को प्रेस कर दिया। 10 रन। पावर प्ले की 2 गेंदें बाकी है। मराठी में कहा जाता है 2 चेंडू है पावर प्ले मधून 10 धावा 2 गडी बाद। चांगली गोलंदाजी करतोय गोलंदाज याज्ञिक पटेल, एक बाद झालेली आहे। बाहरी किनारा शॉर्टिस गली के ऊपर गेंद गई, जब तक फील करके थ्रो दे दे। 1 रन 11 गेंदे 11 रन। रनअबल बल्लेबाजी अभी तक चल रही है। रात्रि में बड़ा शॉट लगाना थोड़ा सा मुश्किल। ओस गिरी है शबनम मैदान के ऊपर और गेंद थोड़ी सी गीली होगी, वेट ज्यादा होगा, कम से कम 125 से 130 का ग्राम वेट है इस गेंद का। बड़े शॉट का प्रयास है, हवा में गेंद है, कैच की मांग है। ओवर की दूसरी सफलता, 5 गेंदों में 7 रन देकर 2 सफलता याज्ञिक पटेल चाह गए। पिछले साल भी राधा माधव 11 में याज्ञिक पटेल थे, राको हड़पति भव्य पिपलोद में थे और यहां पर 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले खत्म हुआ, सफल ओवर की समाप्ति, 7 रन देकर 2 सफलता याज्ञिक पटेल। फिलहाल भव्य पिपलोद का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऐसा स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ओनर सलमान भाई फुलत, कैमरामैन यश मालपुरे, आरिफ शेख के साथ मैं कॉमेंट्री बॉक्स से सरफराज माकड़ा, मेरे साथी कमेंटेटर साहिल आहिर फ्रॉम सिमड़गाम, दोनों अंपायर हेमंशु और साथ में दीपेश पटेल। इस चारों दिन अंपायरिंग की सेवा क्रिक हीरोज के ऊपर यूट्यूब लाइव के जो स्कोरबोर्ड दिखता हुआ वो क्रिक हीरोज के स्कोरर स्मित पटेल, जिन्होंने 4 दिन तक कड़ी मेहनत की। मेरी आवाज जो अब तक सुरीली पहुंच रही है वो साउंड है डीजे अंधात्री, डीजे रोशन अंदाज से सुरीला साउंड है। आपको अगर नाच गाना करना और डांस पार्टी करनी हो तो रोशन डीजे का कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर चाहिए तो मेरे पास से आकर ले सकते हैं, बहुत ही सुरीला साउंड है। 2 ओवर की समाप्ति, 11 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट गिर चुकी है। दबाव है धवल बारिया एंड शिव पटेल की जोड़ी मैदान के ऊपर।
तीसरा ओवर, तीसरा गेंदबाज आर्यन। आर्यन बिनार पिछली मैच में बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी। स्ट्राइक के ऊपर शिव पटेल 2 गेंदों में 2 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे। थोड़ी सी मैच फंसी हुई बजरंग पिपलोद के लिए। बड़ी शॉट का प्रयास था, बल्ले के निचले सिरे में बैकआउट स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है। फाइनली का फील्डर आकर गेंद को उठाकर थ्रो करते, तब तक 1 रन। एक सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 12, 1 डजन रन। देखिए डजन शब्द लुप्त होते जा रहा है। आने वाली पीढ़ी को पता नहीं चलेगा डजन किसे कहते हैं, क्योंकि केले जो डजन में बिकते थे वो भी अब किलो में बिकते हो गए। महंगाई बढ़ गई है। हल्के हाथों से डिफेंसिव मोड में खेलने में मजबूर किया बल्लेबाज धवल बारिया को। डॉट बॉल। देखिए जितनी बिंदी गेंदें जाएगी आने वाले बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा। हरपति को आना बाकी है। जेमिन टेलर, दीपेन सुकानी। शॉर्ट पुल किया, फील्डर तैनात, कैचिट की मांग, लगने वाला चौथा झटका। 1 डजन के स्कोर के ऊपर चौथा विकेट गिरा है। जो भी गेंदबाज आया विकेट निकाल कर गया है। पहले आए थे तेजस पटेल, 1 ओवर में 4 रन देकर 1 सफलता। उसके बाद याग्निक पटेल आए, 1 ओवर में 7 रन देकर 2 सफलता। आर्यन बिनार आए, 2 गेंदों में 1 रन देकर 1 सफलता। सभी गेंदबाज विकेट निकाल कर गए हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए कप्तान ने जेमिन टेलर को भेजा है। देखिए जेमिन टेलर का रिकॉर्ड में आपको बताता चलो, थोड़ा सा वक्त मिला है। 475वां मैच है, 321 इनिंग्स, हाईएस्ट स्कोर 89 का, 4000 प्लस रन, 17 की एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट, 25 मरतबा 30 प्लस रन बनाए और 10 हाफ सेंचुरी। ऑलराउंडर है, बॉलिंग में भी काम किया है। कुल मिलाकर अपने कैरियर में 101 मेडन ओवर भी फेंक चुके हैं। ऑलराउंडर फ्रॉम बिल्लीमुरा जेमिन टेलर, ही इज नॉन स्ट्राइक। वैसे दखवाड़ा बिल्लीमुरा से बिलोंग करते हैं। 12 रन के ऊपर 4 विकेट गिर चुकी है विकास दखवाड़ा विकेट कीपर के ऊपर। हल्के हाथों से डिफेंसिव अंदाज में खेला, बहुत अच्छा ओवर गुजरता हो आर्यन बिनार का। पिछली मैच में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी जब टीम को फाइनल में पहुंचाना था। फॉलो थ्रो में गेंद को फील करने का प्रयास था। रनर का खतरा, डायरेक्ट हिट जरूर लगी लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में थी। जैसे ही खतरा महसूस किया शिव पटेल ने अपने पैरों को पीछे खींचा, वापस क्रीज में गए। अच्छा ओवर गुजरता हुआ, महज 1 रन और 1 सफलता इस ओवर में। अभी तक बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला था। एक रन के साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे जेमिन टेलर। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति, अशुभ अंक 13। देखिए 13 और 17 नंबर सब कंटिनेंट कंट्रीज में अपशुकन माना जाता है, खास करके इंडिया। और वो सुनिश्चित किया है बहुत सारे वैज्ञानिक ने कि ये मनोचिकित्सक ने भी उसके ऊपर बहुत टिप्पणी की है। 13 और 17 नंबर बहुत सारी जगह पर अपशुकन, बहुत सारे लोगों के लिए लकी नंबर भी रहा है, लेकिन ये 13 और 17 डेंजर अंक। बजरंग पिपलोद 3 ओवर समाप्ति, 13 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 10th ओवर मैच। तेजस पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहले ओवर में 4 रन देकर 1 सफलता। अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर आए जेमिन टेलर। वैसे देखा जाए तो 5 फील्डर आउटलाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग एंड डीप कवर। टेनिस क्रिकेट की 8 ओवर की मैच में जो एक्चुअल फील्डिंग रहती है वही फील्डिंग सजाई है। बड़े शॉट का प्रयास था, बॉडी में जाकर टकराई, रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया जेमिन टेलर को।
एक अच्छी ले में गेंदबाजी करने का प्रयास। देखिए सर्कल के अंदर जो फील्डिंग होती है, जिनमें एक सीधा मिड ऑफ खड़ा किया सर्कल के अंदर, वाइडिस लॉन्ग ऑफ भी है कैचिंग पोजीशन के लिए, पॉइंट अंदर है, थर्ड मैन अंदर है एंड फाइन लेग अंदर है। ये 4 फील्डर सर्कल के अंदर तेजस की गेंदबाजी के लिए। एक अच्छी ले में गेंदबाजी करने का प्रयास है चिराग रॉयल्स की ओर से। फुलालन गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास है, कैच की मांग है, फील्डर गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं लेकिन गैप मिली थी कवर के ऊपर से। थोड़ी देर के लिए हवा में गेंद थी, वो कहते हैं ना चांदनी चौक में टप्पा गिरा, और सिंगल के साथ अशुभ अंक 13 से हटकर रन संख्या जा पहुंची है 14 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। टीम दबाव में, शुरुआती 4 झटके लग चुके हैं और शिव पटेल अभी भी मैदान के ऊपर है। 3 गेंदों में 3 रन की बहुमूल्य पारी शिव पटेल की ओर से। स्टेज मिल चुका है चिराग रॉयल्स को। टॉप एज विकास दकवाड़ा कभी गलती करते नहीं। शिव पटेल 4 गेंद 3 बनाकर डगआउट लौटेंगे। तेजस पटेल को मिलने वाली दूसरी सफल 5वां विकेट 14 के नीचे स्कोर के ऊपर। आधी टीम डगआउट लौट चुकी है। हाफ टीम बैक टू द पेविलियन इन ओनली 14 रन। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय द तेजस पटेल। Stump the behind the stump, makes no any mistake by the Vikas Dakwada. Caught behind and back to the pavilion. Deep in. नील पटेल, माफ कीजिएगा, नए बल्लेबाज के रूप में दीपेन सुकानी, राकू हड़पति अभी भी डगआउट में है। एक मोमेंटम चाहिए, एक पार्टनरशिप चाहिए। 20-25 रन वाली पार्टनरशिप यहां से दोनों के बीच में। देखिए जो भी जा रहा है, 5 विकेट गिरी है लेकिन बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं। जहां पर बड़े शॉट के लिए गए विकेट गिरा है। थोड़ा सा बाउंस मिला, बैकफुट में जाके गेंद को धकेला। विकास दकवाड़ा थ्रो करना चाहते थे लेकिन कोई फील्डर नहीं था कवर में। बहुत स्फूर्तिले फील्डर है। देखिए विकास दकवाड़ा, जावेद हजरत, आरिफ शेख, ये 3 फील्डर को मैंने ऐसे देखा है जब मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर खड़े रहते हैं, सर्कल के अंदर गेंद हवा में जाती है, पहले बाउंड्री लाइन के ऊपर दौड़ जाते हैं और फिर उल्टा भागते हैं, वहां जाकर सीधा होकर कैच पकड़ते हैं। ये कारनामा ये 3 फील्डर को मैंने करते देखा है। बहुत ही स्फूर्तिले फील्डर है। आरिफ शेख फिलहाल हमारे कैमरामैन हैं, खेलना छोड़ दिया। एक अच्छे फील्डर अपने कैरियर में। बड़े शॉट का प्रयास है, गेंद हवा में, फील्डर है लेकिन एलिवेशन मिला। आखिरकार जो बेड़ी जकड़ी थी, जो प्रेशर था, उसको रिलीज करने में कामयाब रहे। मिड विकेट के ऊपर से, मराठी में कहा जाता है ना, उड़ावला पाठवला डोकेवर सटकर दाखवला। बहुत अंतराल के बाद सिक्सर। भाग्यशाली रही कि छोटे कट का फील्डर था। लंबे कद का फील्डर अगर होता ना तो ये कैच बन जाता। जमीन के बल्ले से सिक्सर। आखिरकार विकास दकवाड़ा को पता है जमीन पटेल टेलर किस तरीके से खेलते हैं। लेदर बॉल के कुख्यात ऑलराउंडर माने जाते हैं। फिलहाल 21 रन 5 विकेट। ग्वालेश्वर का ले गए, हवा में गेंद है, कैच की मांग है, फाइन लेग का फील्डर इंटरेस्टेड, गलती नहीं की। आखिरकार तेजस पटेल को मिलने वाली तीसरी सफलता। सिक्सर खाया, वापसी की। वो कहती ना कि मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। सिक्सर खाया, वापसी की और विकेट निकाल कर दिया। 21 के नीचे स्कोर के ऊपर भव्यलन पिपलोद को 4 ओवर की समाप्ति के बाद लगने वाला छठा झटका। अब फिलहाल बीच मैदान के ऊपर अंधेरी रातों में सुमसाम सड़कों के ऊपर कोई निकलता है, उसे शहंशाह कहा जाता है। विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह, अनहोनी को होनी में तब्दील करने वाला मसीहा राकू हड़पति फिलहाल बीच मैदान के ऊपर। और टेबल का इशारा। राकू हड़पति एक ऐसे बल्लेबाज है कि सिंगल हैंडली मैच का तख्ता पलट करने की काबिलियत है। बहुत सारे कीर्तिमान अपने आप में अंकित किए। 8000 प्लस रन, 92 हाईएस्ट, 16 का एवरेज, कुल मिलाकर 638वां मैच खेलता हुआ, 193 की स्ट्राइक रेट
और 33 हाफ सेंचुरी अपने कैरियर में जड़ चुका है। ये बड़ा प्लेयर बीच मैदान के ऊपर, वैसे गणदेवी घरेलू क्रिकेट खेलता, विकेट कीपर, राइट हैंड बैट्समैन है, कभी कभार पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेता है, विकेट भी है उनके नाम। अब पूरी जिम्मेदारी है कप्तान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर हर्ष पटेल, 5वां ओवर और चौथा गेंदबाज। खराब गेंद, 9 बॉल के साथ शुरुआत की है। ये फ्री हिट, टेबल के ऊपर फ्री हिट मिलना यानी कि भरपेट खाना बिल न चुकाना। एक ऐसी गेंद आने वाली है जहां पर जोखिम रहता है बड़े शॉट खेलने के लिए। वहां पर आपको अगर बड़े शॉट के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है 9 बॉल के ऊपर फ्री हिट के ऊपर, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। फ्री हिट है। स्क्वेयर अंपायर से थोड़ी सी बातचीत चल रही है। बड़े शॉट के लिए गए जरूर थे, लेकिन नाकामयाब सीटी की ओकर जड़ वाली गेंदे। टेबल कंट्रोल करना होता है, जिस तरीके से शाइनी होता है मरून कलर का भाग, वहां पर जिस तरीके से जिस तरफ रखते हैं वहां पर गेंद स्विंग होती है। एक खराब गेंद, वाइट के साथ आगे बढ़ेंगे 23। देखिए 6 विकेट गिर चुकी है। गेंदबाज अभी तक तीनों गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन कप्तान चाहते थे कि अपने टेबल ओवर वाले गेंदबाज को लेकर आया जाए, क्योंकि इसके बाद 50-50 ओवर आने वाला है। 12 रन का टारगेट रहेगा वो। हल्के हाथों से छेड़खानी का प्रयास, टप्पा खाया, गेंद बाहर की तरफ निकली, डॉट बॉल। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ, 23 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। दर्शक 12:30 बजने वाला है, फिर भी मैदान के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हल्के हाथों से खेला, सिंगल की चेष्टा, मिल जाएगा। राको हड़पति को स्ट्राइक मिली है, फिर भी टैप बॉल है, तो क्या चांस लेंगे। यूट्यूब लाइव के ऊपर भी बहुत सारे दर्शक लाइव देखते हुए मैच का आनंद लेते हुए साउथ गुजरात प्रीमियर लीग दूसरा सीजन मेगा फाइनल मुकाबला पवेलियन पिपलोद वर्सेस चिराग रॉयल्स, 300 प्लस व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं मैच को। ये कुछ खड़े रह गए थे स्टंप रोक के, कुछ अरीब गरीब खेलने का प्रयास था कि शायद थोड़ी सी गेंद उछलती तो सुपला शॉट खेला जाए, सोच वही थी। लेकिन सीधी जड़ वाली गेंद जैसे ही खेलते हुए देखा तो गेंद फुल लेन की, हर्ष पटेल की वापसी। एक 9 बॉल, एक वाइट, एक बल्ले का रन, 3 रन इस ओवर से अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद है, क्या डॉट बॉल के साथ खत्म करेंगे या सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे राको हड़पति, क्योंकि आने वाला ओवर 50-50 ओवर है। नील पटेल 5 गेंद 2 रन के ऊपर, 2 गेंद कप्तान के लिए अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। टेबल का ये आखिरी गेंद, 24 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, भव्य 11 पिपलोद। डॉट बॉल के साथ ये टैप बॉल ओवर खत्म हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, फाइनल की पहली पारी की आधा सफर खत्म हुआ 24 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आफ्टर 5 ओवर 24 लॉस ऑफ 6 विकेट। थोड़ा सा विश्लेषण हम दिखाएंगे। बल्लेबाजी की बात की जाए तो बंटी एंड जेवी की जोड़ी मैदान के ऊपर आई थी। 4 गेंदों में 2 रन बंटी बनाकर गए, 4 गेंद 6 रन बनाकर जेवी के 1 चौका शामिल। 150 की स्ट्राइक रेट, डगआउट लौटे। याकनिक पटेल ने कैच आउट करवाया कुणाल पटेल के हाथों। 2 गेंद में 1 रन बनाकर तेजस पटेल गए। याकनिक पटेल की गेंद में झील धकवाड़ा के हाथों कैच आउट करवाया। 2 गेंद खाता नहीं खोल पाए धवल बारिया। सी पटेल 4 गेंद 3 बनाकर गए। जैमिन टेलर 7 गेंद 8, 1 सिक्सर, 114 की स्ट्राइक रेट।
नील पटेल एंड जय राको हड़पति की जोड़ी मैदान के ऊपर। तेजस पटेल के 2 ओवर 12 रन 3 सफलता, याग्निक पटेल 1 ओवर 7 रन 2 सफलता। याग्निक अपना दूसरा ओवर 50-50 ओवर के लिए 4 फील्डर बाउंड्री के ऊपर 12 रन का टारगेट है। आर्यन बिनर 1 ओवर 2 रन 1 सफलता। हर्ष पटेल 1 ओवर 3 रन कोई सफलता नहीं। ये अभी तक का विश्लेषण। बल्ले का नीचला सिरा रहेगा, जमीन को दर्शन देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है 6ठे ओवर की पहली गेंद। बैटिंग पावर प्ले में कहूंगा 50-50 ओवर 12 का टारगेट। बड़ा शॉट का प्रयास है, गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की। लगने वाला 24 के ऊपर 7वां झटका। भव्य आलन पिपलो थोड़ी सी धराशायी होती हुई यहां से विकेट का सिलसिला जारी है। कोई ओवर ऐसा नहीं गया, एक पिछला ओवर टेबल का छोड़कर सभी ओवर में विकेट मिली है। याग्निक पटेल अपने खाते में तीसरा विकेट लेते हुए और भव्य पिपलोद को लगने वाला 24 के निजी स्कोर के ऊपर 7वां झटका। नए बल्लेबाज के रूप में दीपेन सुकानी। देखिए अभी भी राको हड़पति मैदान के ऊपर कुछ भी हो सकता है। एक पारी मुझे आज भी याद है, इंटरविलेज टूर्नामेंट चल रहा था और राको हड़पति नॉन स्ट्राइक के ऊपर थे। 7 विकेट गिर चुकी थी। 8 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर में मौज 20 रन बने थे और राको हड़पति ने 18 गेंदों में से 12 सिक्सर लगाए थे और टीम को 90 के पार पहुंचाया था और वो मुकाबला जिताया था। राको हड़पति वो पारी याद करनी पड़ेगी, वो शॉट खेलने पड़ेंगे, वो काबिलियत राको हड़पति रखता है। क्वार्टर सेंचुरी 25 रन, 3 गेंद अकाउंट नहीं ओपन हुआ है राको हड़पति। एक आध सिक्सर लग गया तो फिर फॉर्म में आते हैं। सामने स्लॉट वाली गेंद बाजू वाले प्लॉट पे, सीधे बल्ले से सीधा स्टैंड एंड डिलीवर। वो पारी याद दिलानी पड़ी मुझे, 12 सिक्सर वाली, और वो काम करना पड़ेगा यहां से। फिलहाल है 31 रन जहन में लाना पड़ेगा। वो वांझड़ा का मैदान जहां पर उन्होंने वो सिक्सर जड़े थे इंटरविलेज टूर्नामेंट में। हेलीकॉप्टर का प्रयास था, बल्ले के ऊपर लगी नहीं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रन नहीं लेना चाहते। 1 रन ले लेते फिर दीपेन सुकानी प्रयास करते बड़े शॉट का तो रन बन सकते थे। आखिरी गेंद है, क्या सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे? 6ठे ओवर की आखिरी गेंद। वाइट, वो चाहते थे कि सिक्सर आए और वो टारगेट खत्म हो। उसी अंदाज में राको हड़पति को स्ट्राइक के पर रहने दिया। अच्छी सोच दीपेन सुकानी की। बड़ा शॉट, सिक्सर की मोहर। जाते जाते याग्निक रिक्का की इकोनॉमी खराब करके गए। 2 ओवर में याग्निक रिक्का ने 21 रन दिए, 3 सफलता जरूर मिली, लेकिन 50-50 ओवर का फायदा मिला है। कुल मिलाकर इस ओवर में 14 रन आए, 7 रन ऐड किए जाएंगे, 21 रन ऐड बनेंगे फिलहाल। तो 7 के साथ रन संख्या जा पहुंचेगी 45। 6 ओवर की समाप्ति 45 रन। 6 गेंद 12, 2 सिक्सर के साथ राको हड़पति। वो पारी याद करनी पड़ेगी, वो लम्हा याद करना पड़ेगा। मेगा फाइनल मुकाबला। देखिए दर्शक जो आए ना, उनको तो कोई भी जीते कोई लेना देना नहीं। 100 रुपये लीटर वाला पेट्रोल जलाकर जो आए ना, सुसमित वापस होना चाहिए। चौकी सिक्सर चाहिए, बड़े शॉट की दरकार है। कोई आतिशी पारी, कोई एक जादुई पारी खेलनी होगी राको हड़पति को। चिराग रॉयल्स की बात कीजिए तो 3 गोल्डन गेंद चाहिए, जिनमें अगर 3 में से पहली गोल्डन गेंद राको हड़पति वाली मिल गई तो फिर जल्दी समेट सकते हैं। 7 विकेटें गिर चुकी है, 45 के नीचे स्कोर के ऊपर 24 गेंदों का खेल बाकी है। टेबल ओवर कप्तान ने ले लिया है वापस। चाहते हैं कि राको हड़पति का विकेट मिले।
अगर ये ओवर निकल गया तो फिर आने वाले 18 गेंदों में बड़े शॉट आ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि राको हड़पति टैप बॉल में बड़े शॉट नहीं लगा सकते, उनके पाले में आने चाहिए। ताकत जोकते हैं कैरेबियन पोलार्ड वाली, आंद्रे रसल वाला बैट स्पीड है और ब्रावो वाली टाइमिंग है राकू के पास। दीपेन सुकानी एक गेंद एक रन के ऊपर खेल रहे हैं फिलहाल। 45 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर हर्ष पटेल अपने कोटे का दूसरा टैप बॉल दूसरा ओवर लेकर आए हैं। विकेट कीपर के पीछे स्लिप खड़ी की है याग्निक रिक्का के रूप में कप्तान, वाइस कप्तान साथ में। सटी योकलन गेंद थी, बहुत तेज तरार गेंद ठिकाने के ऊपर गिरी थी, जैसे वैसे अपने आप को बचाया, गेंद को रोका, वही अच्छी बात है। क्या गेंद फेंकी थी, चारों खाने चित। देखिए नटराजन बुमराह वाली गेंदे, ये गेंद करना बहुत मुश्किल है। बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से खेले। देखिए जब भी यॉर्करलैंड गेंद होती है, मैं नटराजन का नाम इसलिए लेता हूँ, रिकॉर्ड है नटराजन के नाम, आईपीएल में ओवरसीज गेंदबाज आते हैं, लेकिन नटराजन के पास रिकॉर्ड है 24 गेंद में से 21 गेंद सटीक यॉर्कर फेंकने का, फिर भी इंडिया की टीम से बाहर है। ये हुनर हमारी इंडिया की टीम के पास है। और बैकफुट पे धकेला, क्या गेंदबाजी, 6 से 8 मीटर वाली लेंथ बॉडी लाइन के ऊपर, और हाथ में अगर टैप बॉल है तो फिर बहुत मुश्किल है ये लेंथ के ऊपर से पिक करना, बड़े शॉट के लिए जाना आसान नहीं रहेगा। फिर भी प्रयास अच्छा किया था दीपेन सुकानी में डिफेंसिव अंदाज में खेलने का, 3 गेंद निकालनी है। बहुत तेज गेंद, कैचिट की मांग, अपील 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 नहीं, अंपायर टस से मस्त नहीं होंगे, बॉडी का इशारा दिखाया है। फील्डिंग टीम के कप्तान को रिक्वेस्ट है, अंपायर ने नॉट आउट दिया, जल्द से जल्द फील्डिंग के ऊपर जाएंगे प्लीज। याग्निक भाई, विकास भाई प्लीज जल्द से जल्द फील्डिंग के ऊपर जाएंगे, वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, नॉट आउट घोषित कर दिया है। थैंक यू सो मच। पैंतालीस रन 7 विकेट, 7 ओवर की 2 गेंद का आना बाकी। वाइड लाइन बल्ले से दूर रखा, आखिरी गेंद है टेप बॉल की, मस्त 3 रन दिए, सफलता नहीं मिली है हर्ष पटेल को, लेकिन एक इकोनॉमिकल बहुत अच्छे रहे मेगा फाइनल मुकाबले में। डॉट बॉल के साथ मेडन ओवर, टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर हर्ष पटेल के नाम, वो भी टैप बॉल ओवर में, अभी तक का मेगा फाइनल का नहीं लेकिन पूरी टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर जाएगा हर्ष पटेल के नाम। 2 ओवर 3 रन 1 मेडन, विकेट की कॉलम खाली। 7 ओवर की समाप्ति, 45 रन 7 विकेट के नुकसान किए पर पवेलियन पिपलोद, 18 गेंदों का खेल बाकी है। याग्निक पटेल का 1 ओवर है, तेजस पटेल का 1 ओवर और आर्यन बिनार का 1 ओवर, क्योंकि हर्ष पटेल ने 2 ओवर कर दिए। याग्निक पटेल पिछले ओवर में 2 सिक्सर जड़े थे राको हड़पति ने, इस ओवर में 3 का प्रयास रहेगा। ओवर के 3-3 सिक्सर आए फिर भी सम्मानजनक स्कोर, बड़े हवा में गए कैचिट की मांगे, विकास धकवाड़ा अमूमन गलती नहीं करते और की भी नहीं, डेंजर में इनको डगआउट लौटाया। वो कहते ना, दिल ना दर्द ने देनारो सु जाने, आशिक ना इश्क ने जमानो सु जाने, दिल ना दर्द ने देनारो सु जाने, आशिक ना इश्क ने जमानो सु जाने, છે કેટલી તકલીફ ચિરાગ રોયલ સામે બેટિંગ કરું, એ બાર બેસીને તાળી મારવા વાળો શું જાણે। 42 के ऊपर 8वां झटका, कप्तान डगआउट लौटेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पहला बल्लेबाज जो डबल अंकों में प्रवेश किया पवेलियन पिपलोद की ओर से, 6 गेंद 7 गेंद 12 बनाकर लौटे, बाकी कोई बल्लेबाज का बल्ला चला नहीं। 2 6 1 3 0 8 2 12 1, ये जिसे मोबाइल नंबर वाला अंक दिखता हुआ, जैसे ही राको हड़पति आउट हुए और डगआउट दर्शक यहां से घर की तरफ पलायन करते हुए।
नयन पाथरी वाइट का इशारा, तेज तरार गेंद थी, यॉक कराने के प्रयास में लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद कर गए थे। रन संख्या 46। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला जरूर है, एक रन पूरा किया, दूसरी की मांग रहने वाली है कि नहीं, देख सिंगल से संतोष। 47 रन, पिछले साल 52 या 54 का टारगेट था। सलमान भाई को पता है मेगा फाइनल मुकाबले में 50 के प्लस रन था, वो भी डिफेंड किए थे पवेलियन पिपलोद ने। क्या इस मर्तबा डिफेंड कर पाएंगे? दिशा दिखाई दीपेन सुकानी ने 8वीं गेंद के ऊपर सिंगल निकाला, 2 रन अपने स्कोरबोर्ड के ऊपर। रन संख्या 48। देखिए नयन ने पिछले साल बहुत अच्छा बल्ला चलाया था, आज जरूरत भी है। सेमीफाइनल में अच्छी पारी खेली थी नयन ने। 15 गेंदें बची है और विकेटें बची है 2। रिवर्स का प्रयास था, रिक्शुअस अटेम्प्ट के लिए बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को तैनात किया था, फिर भी वहीं पर प्रयास जारी था नयन पाथरी का। आठ ओवर की आखिरी गेंद, डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों का खेल बाकी है। याग्निक पटेल ने अपना स्पेल खत्म किया 8 की इकोनॉमी के साथ, 3 ओवर में 24 रन देकर 4 सफलता, बहुमूल्य पारी गेंदबाजी। पहली पारी की 12 गेंदें बची और कमेंटी बॉक्स में स्वागत है सलमान भाई का। हेलो। 8 ओवर की समाप्ति पे 48 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर से अभी तक देखा जाए तो एक अच्छी टीम दिख रही थी, लेकिन फाइनल में थोड़ा सा प्रेशर बना। और ये देखिए 9वां विकेट, क्या बात है, आयुष ओड के हाथों में सीधा होम डिलीवरी वाला पार्सल दिया था। देखिए ऐसा लग रहा है कि बीच में अगर आप नयन पाथरी को भेज सकते थे, अच्छे बैट्समैन है वो भी, थोड़ी सी विकेट यहाँ से बचाने की कोशिश करनी थी। 70 या 80 के टारगेट के ऊपर फोकस रखना था, लेकिन 48 के ऊपर 9 विकेट। अभी तक 11 गेंद बाकी है। अब यहाँ से देखा जाए, तेजस की बात की जाए, 4 विकेट लेके 12 रन, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। 4 विकेट याग्निक रिक्का ने भी लिए है और 4 विकेट तेजस ने भी लिए है। तो अब यहाँ से देखिए, तेजस की बात की जाए, फाइफर लेने का चांस, क्या यहाँ से आखिरी विकेट चटकाएंगे तेजस पटेल, देखना पड़ेगा। देखिए ये फाइनल है, प्रेशर वाला मुकाबला है। अगर 60 रन भी बनेंगे ना, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। टैप बॉल ओवर, ओके सर, थैंक यू। नहीं, इम्पैक्ट, ओके सर, इम्पैक्ट को लिया गया है। वैसे नाम क्या है सर, बैट्समैन नेम? जय।
जय को इम्पैक्ट के लिए बुलाया गया है। देखना पड़ेगा जय कैसा खेलेंगे। क्या 11 गेंदों में कुछ ना कुछ 20 रन अगर यहाँ से बनते हैं तो फाइटिंग स्कोर बन सकता है। ये यहाँ से सेफ शॉट खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी थी। देखिए, ये एक अनोखी बात बताना चाहूंगा कि कल के दिन इतनी ओर्स गिरी थी कि अभी तक ग्राउंड में पूरा ओर्स ही ओर्स है, लेकिन आज के दिन ओर्स नहीं है। ये मुकुंद राय चौधरी, क्या बात है। कल उन्होंने बताया था कि ओर्स नहीं गिरेगी, तो वैसा ही हुआ। तो अब यहाँ से नयन स्ट्राइक के ऊपर, नयन ने खेला है शॉट, देखना पड़ेगा क्या पहुंच पाएंगे। देखिए रनिंग कैच, लाजवाब यहाँ से कैच पकड़ते हुए खिलाड़ी। और यहाँ से ऑल आउट 49 रन के ऊपर, और जीतने के लिए 50। वेलकम 50 तो आई, लेकिन 50 के ऊपर पारी समाप्त हुई है यहाँ से। देखिए बविया 11 पिपलोद की बात की जाए तो 49 रन के ऊपर सिमटी पारी। वैसे अभी तक फाइनलिस्ट टीम नजर आ रही थी, वैसे कि फाइनल जीतेगी वैसी टीम, लेकिन उनके सामने चिराग रॉयल जैसी टीम, एक मजबूत टीम, वैसे विकास ढकवाड़ा और देखा जाए तो याग्निक रिक्का अच्छी, आयुष ओड काफ़ी अच्छे अच्छे, झील पटेल धकवाड़ा काफ़ी अच्छे अच्छे गेंदबाज, और बॉलर तेजस, एक अच्छा काम होता हुआ उनकी ओर से भी। देखिए तेजस ने फाइफर लिया है, तो अंपायर सर उनको देनी थी वैसे। देखिए गेंद दीजिए, देखिए कैमरा में कैद किया जाएगा। 5 विकेट भाई, वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन तेजस, क्या बात है। ऊपर हाथ दिखाइए कैमरे के, अरे वाह लाजवाब गेंदबाजी, क्या बात है। उनके साथ झील धकवाड़ा भी कैमरे में दिख रहे हैं, क्या बात है। देखिए लाली देखिए। और यहाँ से अब ये जो मुकाबला है कुछ ही पलों में यहाँ से शुरू होगा, तो जुड़े रहिए एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो रन है फाइनल रन है। मुकुंद भाई चौधरी जल्द से जल्द आएंगे कमेंट्री बॉक्स में।
तकवाड़ा और नॉन स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर दीपेन सुकानी। देखिए पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद काटा बदला केले की तरह, गेंद गई सीधी विकेट कीपर राकू के हाथों में। पहली गेंद डॉट बॉल। दीपेन सुकानी की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी पूरी टूर्नामेंट में। ये देखिए क्लीन बोल्ड। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर जुत्तों में विकेट जाएगी, जुत्तों में विकेट, यानी कि अगर पहली 2-3 ओवर में अगर विकेट जाती है 3 या 4 तो प्रेशर में आ सकते। देखिए विकास ने पढ़ा नहीं और ब्रेक गेंद थी, उनको ऐसा दिखा था कि लेग ब्रेक गेंद आने वाले, लेकिन गेंद पड़ने के बाद जो काटा बदला इनसाइड एज ली और गेंद गई सीधी स्टंप के ऊपर। यहां से पहली विकेट का पतन और स्कोर बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं फुटबॉल जैसा नजारा, वैसे 0-1, यानी कि एक विकेट कोई भी रन नहीं। दीपेन की बात की जाए तो काफी बेहतरीन ओवर डाली अभी तक। दूसरी गेंद के ऊपर पहला विकेट, अगर इस ओवर में अगर दूसरा विकेट जाता है तो थोड़ी सी मुश्किल में पड़ेगी, क्योंकि ये नाइट वाला मुकाबला है, वैसे रन थोड़े से कम बने हैं। गेंद बल्लेबाजी के ऊपर यश दाती, गेंदबाजी के ऊपर दीपेन। टारगेट है 50। अब यहां से 58 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। अब बल्लेबाजी के ऊपर यश दाती, काठा विस्तार से बिलोंग करते हैं। यश की बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, नामांकित बल्लेबाज यश दाती क्रीज के ऊपर, लेकिन सामने है दीपेन। अच्छी गेंदबाजी यहां से हुई है पूरी टूर्नामेंट में। अगली गेंद, तीसरी गेंद डालेंगे। ये क्या बात है, लाजवाब गेंद थी, चारों खाने चित। वैसी गेंद देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, गेंद जा रही थी सीधी स्टंप के ऊपर, लेकिन पैरों से रोका यश दाती ने। देखिए क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी यहां से दीपेन सुकानी की ओर से। अगली गेंद, सामने है यश। देखिए आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन यहां से देखना पड़ेगा, 1 रन चुरा लिया। अब स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा है 1 विकेट, गिरा है 1, यानी कि 4 गेंदों में पहला रन बना है। यह है फाइनल का प्रेशर। अब बाव हुआ है स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर रहे हैं दीपेन। देखना पड़ेगा कौन सी गेंद डालेंगे, 2 गेंद बाकी है उनकी ओर से। देखिए पहली 2 या 3 ओवर में अगर 10 रन और बनते हैं और 2-3 विकेट चटकते हैं तो मजा आएगा इस मुकाबले में। जुड़े रहिए। कटर गेंदबाजी देखिए, यहाँ से ऑफ स्टंप के बाहर आए थे बैट्समैन, तो अंपायर सर जानते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर आपका अगर पैर आएगा तो वाइट नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ से 5 गेंद यहाँ से 5 गेंद डाल दिए हैं दीपेन की ओर से। अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। यहाँ से देखिए, देखना पड़ेगा, यहाँ से रन नहीं लिया। तो अब यहाँ से देखिए एक अच्छी ओवर दीपेन सुकानी की ओर से। पहली ओवर में 1 रन देके 1 विकेट, ये जो महारथी बॉलर माने जाएंगे यहाँ से दीपेन। अब बाहू की बात की जाए तो 2 गेंदों में कोई भी रन नहीं। यश की बात की जाए 2 गेंद 1 रन। स्कोर के बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। अब जीतने के लिए 54 गेंदों में यहाँ से 49 रनों की जरूरत। निर्धारित 50 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ से। ऐसी ओवर डालनी पड़ेगी, 2-3 ओवर ऐसी अगर आती है तो, और वो काम कर सकते हैं गेंदबाज। अब गेंदबाजी के ऊपर बुलाया गया है तेजस। देखिए तेजस की बात की जाए, जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है तेजस की। एक अच्छा नाम, एक अच्छा काम, तेजस पटेल। 58 गेंदों में यहाँ 58 मैच खेले हैं अभी तक। एक अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक के ऊपर है यश दाती। ये देखिए क्या कैच है, नहीं, गेंद गई है सीधी। अंपायर सर का इशारा, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। यहाँ से एक अच्छी बैटिंग यहाँ से होती हो यश दाती की ओर से। देखिए जब भी थोड़ा सा टाइम मिला घसीट के खेला, गेंद को पहुंचा दिया सीधा
सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 53 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। देखिए यश यहाँ से खेल रहे हैं अच्छा, और तेजस पटेल पहली गेंद के ऊपर चौका लगता हुआ गलती कर रहे हैं। ये गेंद नहीं है तेजस की, ये गेंदबाजी नहीं है तेजस की। टप्पा गिराना पड़ेगा एक सही जगह के ऊपर। अगली गेंद, ये देखिए क्या बात है, क्या यहाँ से गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यश ने बता दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। मैं जैसे ही मुझे मिलने वाली है गेंद तो मैं पहुंचा दूंगा उसको सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद, यहाँ से ये तेजस थोड़े से महंगे साबित होते हुए, रन काफ़ी कम है। अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेग कटर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन गेंद फुल टॉस गिरी, जिसकी बदौलत यहाँ से मिला 6 रन। ये देखने, यहाँ से देखना पड़ेगा अंपायर सर का इशारा, नो बॉल, यानी कि यहाँ से देखिए भरपेट खाना और बिल न चुकाना वैसी गेंद मिलने वाली है यहाँ से, और वो भाऊ को मिलेगी यहाँ से, क्योंकि नॉन स्ट्राइक के ऊपर यश आ चुके हैं। अब यहाँ से जीतने के लिए देख सकते हैं रिक्वायर रन रेट 4 की आ चुकी है। अब यहाँ से जल्द खत्म करना चाहेंगे ये मुकाबला, यहाँ से 36 रनों की जरूरत। यहाँ से देखिए जानते हैं सेफ शॉट खेला है कारपेट के जानिब, कारपेट को यानी कि हरी घास को गुदगुदी करती हुई गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथों में। अब यहाँ से स्कोर बोर्ड के ऊपर पहुंच चुका है 15, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यश देखना पड़ेगा कैसा खेलेंगे। ये देखिए ब्लाइंड शॉट, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, वैसे शॉट यहाँ से देखने को मिला था। ब्लाइंड शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ से नजरें हट चुकी थी गेंद के ऊपर से, गेंद गई सीधी विकेट के ऊपर राकू के हाथों में। तेजस अच्छी गेंदबाजी यहाँ से दिखाते हुए, पिछली 2 गेंद सही टप्पे के ऊपर गिरी थी वैसे। 14 रन। देखिए गेंद खड़ी हो चुकी है, क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? नहीं पहुंच पाए, और यहाँ से गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। देखिए ये फेवरेट शॉट है यश दाती का, लेग साइड ऐसे घुस जाते, अंदर पहुंच जाते हैं, गेंद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको जड़ते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका। कैमरामैन सरफराज भाई माकड़ा यहाँ से अच्छा काम करते हुए, देखिए देखिए स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ से अगली गेंद, आखिरी गेंद रहेगी, सामने है यश। ये देखिए अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, यहाँ से कितना महंगे साबित हुए हैं। 1 ओवर में यहाँ से 18 रन उनकी ओर से मिले हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं हमारे कमेंटेटर सरफराज भाई माकड़ा, क्या बात है, अच्छा काम करते हुए हमारे कैमरामैन यश की ओर से ये दिखाई दे रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी हुई थी, पहली ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च हुआ था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ से देखा जाए तो रन कितने चाहिए, 31 रन और बॉल 48। देखिए राघु हड़पति स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, थोड़े से नाखुश, सर थोड़ा सा झुका हुआ। जानते हैं पिछले साल चैंपियन बने थे, लेकिन इस साल देखना पड़ेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कैसा क्या होगा। क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हर प्रतिक्षण फेल है वैसे। अब गेंदबाजी के ऊपर आए हैं फिर से दीपेन सुकानी। पहली ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया था और 1 विकेट चटकाया था। अब यहाँ से देखना पड़ेगा अगली गेंद। ये देखिए कुछ आवाज आई थी क्या? क्या बात है,
लाजवाब गेंदबाजी। ये जो काम है, बेहतरीन काम। गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर सर को नापसंद आती हुई यहाँ से वाइड दिया हुआ। अब स्कोर बोर्ड के ऊपर पहुंच चुका है 19 रन। अगली गेंद। देखिए कुछ आवाज तो आ रही है, लेकिन ग्रिप की आवाज है ऐसा बताया जा रहा है यहाँ से। एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, वैसे उन्होंने बताया गया है पीछे से कि ग्रिप की आवाज है। तो अब यहाँ से दीपेन सुक्कानी, क्या बात है, लाजवाब दर्शनीय गेंदबाजी। फिर से देखिए, मुझे लग रहा है कि दो ही जन खेल रहे हैं, एक दीपेन और एक राकू। गेंद जा रही है दीपेन की ओर से और सीधी कीपर कलेक्ट कर रहे हैं राको। वैसे देखना पड़ेगा इस गेंद के ऊपर क्या होता है। अच्छी गेंद थी, वैसे देखा पड़ा, उसके बाद सेफ शॉट। गेंद गई हरी कारपेट को चीरने के बाद सीधी खिलाड़ी के हाथों में, 1 रन चुरा लिया। अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं इन फॉर्म खिलाड़ी यश दाती। 8 गेंद 16 के ऊपर मौजूद है। क्या दीपेन के सामने बल्लेबाजी, धागड़ बल्लेबाजी करेंगे? अभी तक तो अच्छी की है, या फिर देखना पड़ेगा। ये देखिए क्या बात है, इस बॉलर के पास सभी तरह के वेरिएशन है। अगर लेफ्टी खेलते हैं तो कटर गेंदबाज गेंद पड़ने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, और वही काम राइटी बल्लेबाज भी अगर कर रहा है तो गेंद जा रही है सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अब अगली गेंद। ये शॉट है, देख लीजिए भाई, ये यश दाती का कमाल है। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अंदर घुसते हैं, वैसे हमारे अजीज भाई कहते हैं आगे आयो, अंदर गए, उसके बाद गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये है यश दाती, 10 गेंदों में 20 रन। एक बड़ा खिलाड़ी फाइनल में अपना कमाल दिखाता हुआ, अपना हुनर का मिरर साबित करते हुए यश दाती। स्कोर 25 रन। टैप बॉल ओवर। 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर यहाँ से 3 ओवर की समाप्ति पे। अब यहाँ से 25 रनों की जरूरत। देखिए सेमीफाइनल जैसा मुकाबला भी वन साइड दिखा था, और फाइनल जैसा मुकाबला भी थोड़ा सा वन साइड दिखता हुआ देखना पड़ेगा। अगली गेंद। क्या बात है, रफ्तार से गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश यहाँ से, राकू भी चूके। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ से पटेल नील की ओर से। गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि कैसी बल्लेबाजी करेंगे बाहु और यश। अच्छा शॉट देखना पड़ेगा, गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथों में। देखिए कल हमारे मुकुंद भाई ने बताया था कि कल के दिन ओट्स नहीं गिरेगी, तो ये तो 100% हुई है बात सच्ची। अब यहाँ से 10 गेंद 20 के ऊपर यश दाती, और उसके सामने है बाहु, 9 गेंद 3 रन। थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन रन काफी कम चाहिए, जिसकी बदौलत प्रेशर नहीं हुआ है अभी तक। पटेल नील, ये देखिए आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, नो लुक शॉट। जेबिन टेलर। अब यहाँ से 3 गेंदों के ऊपर 1 रन खर्च करते हुए पटेल नील। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 39 गेंदों में 24 रनों की ज़रूरत। वन साइड मुकाबला तो है, लेकिन देखना पड़ेगा कितनी ओवर लेते हैं यश और भाव। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। देखिए मुझे यहाँ से दिख रहा है कि अगर 70 या ऐसी स्कोर यहाँ से बनता तो कुछ ना कुछ हो सकता था इस मैच में। इस बड़े मंच का मेगा फाइनल यहाँ से SGPL सीजन 2 दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, अगर यहाँ से देखना पड़ेगा कैसा और कितने ओवर में रन बनते हैं। पहला पहला रन चुरा लिया था, अब यहाँ से दूसरा रन भी चुरा लिया।
आंखों ही आंखों में दो बल्लेबाज की बात हुई थी, लैला मजनू की तरह, और यहाँ से जहां से 1 रन था वहां से 2 रन चुरा लिया। अब यहाँ से आखिरी गेंद। अब इस गेंद के बाद हमारे कमेंटेटर, मशहूर कमेंटेटर सरफराज भाई माकड़ा जुड़ेंगे आखिरी 6 ओवर के लिए। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश। अब यहाँ से आप देख रहे हैं जीतने के लिए 28 रन के ऊपर पहुंच चुकी है पारी। 49 रन बने थे, 50 रन बनाने पड़ेंगे। रिक्वायर्ड रन यहाँ से 3.67 और करंट रन रेट जो है 7 का यहाँ से दिख रहा है। जीतने के लिए 36 गेंदों में 22 रन, वो कैसे बनेंगे? आने वाली आवाज सरफराज भाई माकड़ा। गेंदबाजी के ऊपर तेजस शुक्रिया साथी कमेंटेटर सलमान फुलत। 22 रन चाहिए जीतने के लिए 36 गेंदों में। बड़े शॉट का प्रयास है, मिड ऑफ ऊपर था, उसके सर के ऊपर से गेंद रफ्तार के साथ गिरफ्तार की चौकी के साथ निकल चुकी है। रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है कुल मिलाकर 32, 32 रन। 18 रन चाहिए जीते। दहलीज के ऊपर खड़ी है चिराग रॉयल्स। चिराग रॉयल्स का स्क्वाड जब बना था 3 लोगों ने स्क्वाड बनाया था। पहले मुकुंद राय चौधरी बैठे थे ऑक्शन में, उसके बाद पिंटू बिनार आए थे, और उसके बाद उनके गांव के लड़कों ने टीम बनाई थी। बड़े शॉट का प्रयास है, गेंद फलक में, लेकिन गवर्नमेंट लैंड में गिरेगी। चांदनी चौक में टप्पा गिरेगा। 2 की मांग है और सीधा रॉकेट थ्रो, लेकिन तब तक पहुंच जाएंगे 2 रन के साथ। रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है कुल मिलाकर 34, 16 चाहिए। होम अगेन है, कैच इट की मांग है, होम डिलीवरी पार्सल अमेजन वाला। अच्छा विकेट का पतन, बहुत अच्छा कैच। थोड़े से महंगे जरूर हुए साबित हुए, लेकिन विकेट निकाल कर दिया आखिरकार। लेफ्ट हैंड बैट्समैन डगआउट लौटेंगे। याग्निक पटेल तैयार हो रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में। याग्निक पटेल फ्रॉम जयपुर, वलसाड डिस्ट्रिक्ट का ये प्लेयर। कुछ पिछले 3-4 साल बहुत अच्छे रहे हैं याग्निक पटेल के। बेविलियन पिपलोद की बात कीजिए तो पिछले साल चैंपियन टीम थी। इस मर्तबा बल्ला चला नहीं, बल्लेबाजों का बड़े टारगेट नहीं खड़ा कर पाए। 50 के 49 के ऊपर टीम समेट गई। याग्निक पटेल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर 34 रन बने हैं। हल्के हाथों से डिफेंसिव अंदाज में खेला, बॉलर ने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। साउथ गुजरात प्रीमियर लीग या टूर्नामेंट दूसरा सीजन दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर एक खूबसूरत आयोजन किया गया मुकुंद राय चौधरी एंड देवभाई चौधरी की ओर से। पटकेंगे तो यहां पर पड़ेंगे फटके। स्क्वेलिक के ऊपर से जड़ दिया चौका। कंधु के आसपास गेंद आई थी और हुक शॉट और पुल शॉट के माहिर है। बड़े शॉट लगाते हैं चौके के साथ। रन संख्या फिलहाल जा पहुंची 38 रन। 12 रनों की जरूरत है चैंपियन होने की कगार के ऊपर चिराग रॉयल्स। देखिए पिंटू बिनार बैठे थे पहले, मुकुंद राय चौधरी ने कॉल के ऊपर कुछ प्लेयर परचेज किए पॉइंट के हिसाब से। उसके बाद पिंटू बिनार ने वो टीम बनाई, एक अच्छी टीम। रिवर्स अल्टी पल्टी कल्टी और गेंद कल्टी मारती हुई चौके के लिए। चौकी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। महंगा ओवर खत्म हुआ, एक सफलता जरूर मिली। 42 रन के ऊपर पहुंच चुकी है टीम। कुल मिलाकर महज 8 रन चाहिए जीतने के लिए। महज 8 रन चैंपियन होने के कगार के ऊपर।
50-50 ओवर, और ये 50-50 ओवर में कितने रन बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 8 चाहिए और टारगेट 12 का। 50-50 ओवर में 4 ही फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर दिखेंगे। Here we go. रिवर्स का प्रयास था आते पहली गेंद के ऊपर, मन बना लिया था लेकिन नाकामयाब रहे। दोनों गेंद के साथ 50-50 ओवर की शुरुआत। 8 रन दूर है चैंपियन होने की कगार के ऊपर चिराग रॉयल्स। ऑफ स्टंप के ऊपर बड़े शॉट का प्रयास था, पीछे फील्डर तैनात, कवर के ऊपर एक अच्छा कैच लगने वाला और एक झटका। विकेट गिरी है जरूर लेकिन मायूस चेहरे, जो रन बनने चाहिए बने नहीं। पहली पारी में, दूसरी पारी चलती हुई 50 का टारगेट दिया था, 42 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर, छठा ओवर जारी है, माफ कीजिएगा। जिल तकवाड़ा नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर याग्निक रिक्का का साथ देने के लिए। जब टीम क्वालिफाई हुई थी तब एक गेंद खेलने को मिली थी और जिल तकवाड़ा ने वो सिक्सर जड़ा था। वो गूंज अभी तक गूंजती हुई इस मैदान के ऊपर, बड़ा सिक्सर जड़ा था। चार गेंद थे, 12 रन चाहिए। अगर 8 बन गए तो 12 की जरूरत नहीं है। हल्के हाथों से डिफेंसिव अंदाज में खेला, सिंगल रन। 3 गेंद 7 चाहिए और वैसे 50-50 ओवर के लिए 11। 7 नहीं बने तो फिर माइनस होंगे, अगर 7 बन गए तो जीतते हैं। दो गेंद बाकी, एक सिक्सर एक सिंगल, 7 रन, मैच खत्म भी हो सकता है। लेकिन अगले ओवर तक खेलने का प्रयास जरूर करेंगे बल्लेबाज। वाइट 2 आए हैं, 6 चाहिए। 6 रन टू विन। क्या विनिंग शॉट रिका के बल्ले से, अवॉइड किया जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़े शॉट के लिए नहीं जाने वाले हैं तो फिर अगला ओवर जरूर देखने को मिलेगा। 1 रन माइनस भी होगा। तीन आए तो 2 माइनस होंगे। लेग बाई का इशारा, 2 माइनस होंगे। चौबीस गेंदे 7 रन चाहिए जीतने के लिए। 24 बॉल 7 रन रिक्वायर्ड। याग्निक पटेल इज नाउ स्ट्राइक फॉर द चैंपियन, 7 रन रिक्वायर्ड। हेलीकॉप्टर का प्रयास था, अब 6 चाहिए। 2 की मांगे।
तो फिर 5 चाहिएगा। स्लॉक शिव का प्रयास जरूर कर रहे थे, गेंद टप्पा खाया, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, डॉट बॉल निकाली जरूर है। महज औपचारिकता चलती हुई मेरे हिसाब से देखा जाए तो, जिस तरीके से विकेटें हाथ में ओवर बची है और डॉट बॉल। व्रज अच्छी पिच बनाई है व्रज ने। बाउंसर, 1 बाउंस का इशारा। बड़ा शॉट, फील्डर है, नयन पाथरी कैच छोड़ेंगे नहीं, जिल दकवाड़ा डगआउट लौटेंगे। पांच रन चाहिए जीतने के लिए। चार रन चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, दिक्कत हुई है क्रिक हीरोज के ऊपर, माफी चाहेंगे, वो अपडेट होने में थोड़ी देर लगेगी। ऑटो फिलअप हुआ है, कई मर्तबा होता है। लेट कट खेला है, एक पूरा किया, क्या दूसरे की चेष्टा करेंगे? नहीं, सिंगल से संतुष्ट। 3 रन चाहिए। ड्राइव किया, एक पूरा किया, 2 की मांग है, देखना पड़ेगा, नहीं सिंगल से संतुष्ट होंगे। अब 2 चाहिए। महज औपचारिकता, मेगा फाइनल मुकाबला सिंगल हैंडली कॉम्प्रिहेंसिवली जीत की तरफ अग्रसर करती हुई चिराग रॉयल्स। 6 रन, सिक्सर के साथ मैच फिनिश। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। साउथ गुजरात प्रीमियर लीग दूसरा सीजन और चैंपियन टीम हो चुकी है चिराग रॉयल्स। हार्ड लक फॉर द बंगाली पीपल। 2 मरतबा फाइनल में प्रवेश किया, पहला टाइटल उनके नाम, दूसरा टाइटल चिराग रॉयल्स के नाम।